अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एफआईआर कट गई है। एफआईआर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302, 324 और 440 के तहत दर्ज की गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 3 दिन की ताख़ीर के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन इमरान खान ने जो 3 नाम बताए थे उन 3 नामों को इसमें शामिल नहीं किया गया। नाम शामिल नहीं किए गए, इसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि उनके कारकुनान की जानिब से भी गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान ने इस पर ताज़ा स्टेटमेंट ये दे दी है कि वो इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, इफ्तिखार अहमद साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब। सबसे पहले पीजे सर, आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, एफआईआर दर्ज हो भी गई है और एफआईआर दर्ज नहीं भी हुई? टेक्निकली जो मुद्दई होता है या जिस पे अटैक होता है या जिसकी चोरी होती है या एक्सीडेंट, एफआईआर वो देता है। एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहीं से जाती है। यहाँ जो बताया जा रहा है पुलिस ने किया है। सो पुलिस ने किस बेसिस पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन उनके पास आई है? क्या हैव दे इंटरव्यूड इमरान? क्या उन्होंने किसी को जो उनके कंटेनर के साथ थे किसी को इंटरव्यू किया है या नहीं किया है, या किसी ऑफिशियल से उनकी बात हुई है, या जो अकम्पनिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं पंजाब पुलिस के उनसे किसी से बात की है? नहीं, वी डोंट नो। सो अगर तो किए फिर एक बिकॉज ऑब्वियसली प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट का कि जी 24 घंटे के अंदर कराएं, बट दिस एफआईआर is not the FIR. First information report always comes from the person who is the affectee. और अफेक्टी इस वक्त वो बच्चा भी है, वो जो बंदा मर गया है वो भी है, उसकी फैमिली ने क्या करवाया है, किसी ने करवाया है। सो दिस इज़ ऑल इन, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने किया डर डराओ के चीफ जस्टिस के। अभी आई एम श्योर चीफ जस्टिस इन ऑल फेयरनेस वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात आती है इनकी जी कि भाई आप आर्मी के ऑफिशियल्स का नाम क्यों नहीं आया, या चीफ मिनिस्टर या इसका प्राइम मिनिस्टर का या इंटीरियर मिनिस्टर का। देखो, यहाँ ये हम एफआईआर तो इस तरह कटवाते हैं कि जिस तरह मुझे हर चीज़ पता है। हाउ कैन एनीबडी नो, आई मीन इन ऑल फेयरनेस, के कंटेनर के ऊपर वेदर इट इज़ इमरान और एनीबडी एल्स, किसको वही आई है कि ये इस बंदे ने कराया। प्रूफ है, वो प्रूफ दे दें आप और आपका केस साबित हो जाएगा। अगर आपने बात करनी है एक मिलिट्री ऑफिशियल की, याद रखें मिलिट्री ऑफिशियल कैन नॉट बी ट्राइड इन अ सिविल कोर्ट। उनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो हमने बात की है, इमरान को चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखें कि देखें जी एक ऑफिशियल है आपका, एक आपका ऑफिसर है, मैं सस्पेक्ट करता हूं कि ही इज इन्वॉल्व इन इट, तो उनकी इंटरनल इंक्वायरी है और आर्मी की इंक्वायरी इज ऑलवेज फेयर। सो आई थिंक इसमें यह होता है कि आप आर्मी को किसी चीज़ में इम्प्लीकेट नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव जनरल है डीजीसीसी, जो कि मैं समझता हूँ डीजी से भी सेंसिटिव है, बिकॉज उसके हाथ में हर वर्किंग है पूरी इंटेलिजेंस की पाकिस्तान की। सो उसको मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। लेकिन मेरे दोस्त को कौन एडवाइस कर रहा है ये फिर अल्लाह ही जानता है। मिस सना, मैं यही सवाल आपकी तरफ ले आती हूँ। इफ्तिखार साहब को रिकनेक्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इसी तरफ इशारा किया है, गैर जानिबदार तहकीकात का मुद्दा है। आप क्या समझती हैं कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? गैर जानिबदार जो गुफ्तगू हो रही है, तरह ये तो देखिए गैर जानिबदारी का आलम देखिए कि एक सूबे में आप ही की हुकूमत है, बकौल आप ही ने परवेज इलाही को सीएम बनाया है, और आप आईजी के दफ्तर के खिलाफ आप ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या मतलब मुल्क को बना दिया इन्होंने, हर जगह टायर जलाए जा रहे हैं, मिट्टी का तेल मुफ्त मिल रहा है। क्या मतलब आग लगाना इनका शेवा बन गया है। अपने ही प्रोविंस को थ्रेटन कर रहे हैं। इनसे तो कोई बाइद नहीं है। ये पहले अपने जो लोग इनको छोड़ के चले गए थे उनके घरों के बाहर भी पहुंच जाते हैं। इनका जलाओ घेराओ की जो मूवमेंट है वो कब अपने ही बंदों के खिलाफ शुरू हो जाए अल्लाह ही जानता है। लेकिन अब देखिए ना, अब इमरान खान साहब को तो जिद है, वो तो यहाँ पे इनकलाब लेने के लिए निकले हैं और इनकलाब लाने के लिए निकले हैं। क्या इनकलाब ला रहे हैं ये क्या मतलब? आप रोडें बंद करके बैठे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इमरजेंसी सर्विसेज, आपकी एम्बुलेंसेज को आपने रोका है। आपने ये 15 बंदे 20 बंदे रोज खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या ही बात है अगर इमरान खान साहब ये बता दें कि वो जो बार बार कंटेनर पे कह रहे थे और पिछले साल
जी सॉरी मतलब 6 माह से कह रहे हैं कि जी मेरे तो डेथ का पूरा प्लान बना लिया गया मुझे मारने का, मेरी पूरी साजिश एक कमरे में बैठ के हुई है। मतलब इमरान खान साहब की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, हमसे शेयर कर लें। इनको पता है कि अरशद शरीफ को भी किसने मारा है, ये भी शेयर कर लें। फैसल वावड़ा साहब के पास भी प्रूफ है, वो भी ले आए। यहाँ पे सबको पता सब कुछ है, बताता कोई कुछ नहीं है। और एफआईआर के ऊपर एक मुअम्मा बना हुआ है। आपके पास सबूत है तो ले आए ना। आपको पता है आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपको कुछ भेजा होगा ना, जैसे एक साइफर भी आया ही था ना। अब आपने जो कुछ जैसे भी इंटरप्रेट किया हो, अभी आपके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि कोई आप ही के बंदे हैं मतलब इस इदारे में जो आपको बता देते हैं कबल अज़ वक्त, या कोई इस्तिखारा होता है, या कोई चांद तारे सूरज ग्रहण, और ये क्या मुल्क है? कभी मंगल को निकल रहे हैं, कभी बुध को निकल रहे हैं। आप सूरज ग्रहण के हिसाब से पूरे मुल्क को आपने होस्टेज किया हुआ है। और ये डिसाइड कर लें पहले कि अब ये सब कुछ स्टैंड स्टिल पे कर दें। ये पूरी हुकूमत जो है वो आप कह रहे हैं ना, एक बंदे ने 13 पार्टीज को परेशान कर दिया है, और दर्जन लोग राना सनाउल्लाह साहब से नहीं संभल रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक स्टैंड स्टिल मूवमेंट ले आते हैं पाकिस्तान में, एक टाइमलाइन सेट करने के इमरान खान साहब इतने दिन धरना देंगे, अगर कुछ निकल आया वेल एंड गुड, नहीं निकला तो खान साहब वापस चले जाएंगे। इतने दिन हम घरों पे बैठ के छुट्टी मना रहे हैं। ठीक है मिसना, आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं? खान साहब से गुज़िश्ता रोज़ एक निजी चैनल इंटरव्यू करता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि आप जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं किस बन रहे हैं, आपके पास क्या शवाहिद मौजूद हैं? खान साहब वहाँ पर शवाहिद देने से कासा दिखाई दिए। देखें, शवाहिद की स्टेज तो तब आएगी जब एफआईआर कटेगी। एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें तो आपने झूठ सच जो भी बयान कर दिया है। हमारा कानून जो सेक्शन हमारा 154 कहता है उसके तहत तो वो दर्ज होनी है। ये तो हमारा कानून, कल भी मैंने ये बात की थी कि ये हमारे पूरे सिस्टम पे तमाचा है ये कानून, कि जो बंदा झूठ सच जो लिख दे उसको मनवन आपने एफआईआर दर्ज करनी है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। सवाल ये उठता है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो इस वक्त अपने आप को नेशनल लीडर समझते हैं, और मैं समझता हूँ उनके साथ इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको सोच भी नेशनल रखनी चाहिए। उनको सोच के मैं समझता हूँ ये एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि इस एप्लीकेशन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स की, प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर की ताल्लुक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग इस तरह की चीज़ों के आदी हैं। इन्होंने अपने केसेस पे ऐसे ही जान छुड़ाते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन किसी आर्मी ऑफिसर को इन्वॉल्व करना विदाउट हैविंग एविडेंस, ये उनकी मॉरल अथॉरिटी बनती है, लीगल अथॉरिटी नहीं बनती। लीगली वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मॉरली मैं समझता हूँ इमरान खान गलत कर रहे हैं। उनकी मॉरल अथॉरिटी और एज ए नेशनल लीडर का तकाजा ये था कि उनको उनका नाम देने से पहले एविडेंस या कोई सबूत उनके पास होना चाहिए था। हाई मॉरल ग्राउंड्स पे तो ये बात बनती है, लेकिन अगर वो नाम इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो उसको बयानिए के तौर पर लेकर चलें, या अपनी जो पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर चल रहे हैं उसको और अवाम के अंदर उसको और पॉपुलर करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत अप्रोच है। इसका फ़ायदा तो चलो शायद उनको हो जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुल्क का भी नुकसान होना है, इस कौम का भी नुकसान होना है। आप रहें या ना रहें, इंशाल्लाह ये मुल्क भी रहेगा, ये कौम भी रहेगी, ये सिस्टम भी रहेगा। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे, ये वो चीजें होंगी जो दुनिया आपके मुंह पर मारेगी। इसका इस कौम को फिर जवाब देना पड़ेगा। आप एक अदारे के सरबराह को अगर बगैर सबूतों के सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिश और बयानिए के तौर पे करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इमरान खान को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था। ये गलत किया उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए था कि कल को वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर कोई वकूआ हुआ तो वो कस्टोडियन हो जाएंगे इस मुल्क की सॉवरेनिटी के, अदारों की सॉवरेनिटी के और उनकी इज्जत के। तो उस वक्त अगर कोई अल्लाह माफ करे कोई वकूआ हुआ तो कल फिर ये किसको जवाब देंगे? इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आती हूँ। कहा यह जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि 2 माह पहले एक वीडियो सामने लाई जाती है और कहा यह जाता है कि ब्लास्फेमी में मैं मुलविस हूँ, और उसके बाद ये अटैक मुझ पर करवाया जाता है। अब जो एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद आप क्या समझते हैं इमरान खान का अगला लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि उन्होंने कहा वो इसको चैलेंज करेंगे। बिल्कुल उनका हक है वो चैलेंज करें, और जब तक तो उनकी मर्जी की एफआईआर दर्ज नहीं होती है जंग जारी रहनी चाहिए। और आइंदा जब भी कभी इस किस्म का कोई वाक़या होगा तो जो भी एफआईआर लिखवाने वाले हों, हाँ वो अपने पूरे के पूरे शहर के लोगों के नाम दे दें, तो फिर पुलिस मजबूर होगी इस फैसले के बाद कि उन सब लोगों के नाम लिखे जाएं, हाँ उनकी तादाद कितनी भी।
ठीक है, इफ्तिखार साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान ने अगर ये कह दिया कि चैलेंज करेंगे तो फिर क्या अब एक नई FIR दर्ज करवाई जाएगी, क्या स्ट्रेटजी होगी? आई हैव नो आइडिया, ये लेट द कोर्ट डिसाइड इट। और मैंने कहा कि अगर ये कोर्ट डिसीजन लेती है तो इसने तो 3 नाम दिए ना जी अपने मकासद के लिए। तो कत्ल होता है किसी गांव में, वो अपने मुखालफिन के पूरे खानदान के नाम लिखवाते हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत उन लोगों को गिरफ्तार होने से नहीं रोक सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये दे दे अपना फैसला कि नाम 3 वही होंगे जो इमरान ने दिए, तो फिर हर आदमी को हक होगा कि जो वो नाम देगा तो गिरफ्तार तो हम सब लोगों को करना पड़ेगा एक दफा। ठीक, कानून तो आपका यही कहता है। और ठहरे इफ्तिखार साहब, तो इसका मतलब तो फिर भुट्टो साहब की जो आपने करवाई थी FIR ठीक थी वो? What is the comparison between Mr. Bhutto No, FIR and this Prime man? Minister. Who We is are this talking man? about Prime Minister. Who's this man? And Shabazz. you know, one that, just hold on and listen to me also. वो FIR दर्ज की गई थी प्राइम मिनिस्टर जब था उस वक्त थी, उसी के दौर में, क्योंकि यही बहस थी कि क्या FIR दर्ज हो या न दो, जो जुल्फकार अली भुट्टो मुल्तान में थे। ठीक, वो कुरैशी साहब के घर मेहमान थे। लाहौर रशीद ने कहा कि अहमद रजा कसूरी थाने इचरे में मौजूद है और वो जिद कर रहा है कि आपका नाम दिया जाए। उसने कहा कि ठीक है, अगर वो जिद कर रहा है तो नाम दिया जाए। उसके बाद एक कमीशन बना, कमीशन ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो इसमें मुजरिम नहीं है, लेकिन जब फौज आई तो फौज ने वो दोबारा मुकदमे में उनका नाम डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे चलती रहे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब एक असूल तय हो जाएगा कि FIR वो दर्ज होगी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, तो फिर ये हक पर तो सबको मिलेगा ना हक। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब वक्त कम है, मैं ये कह दूं कि इमरान खान ने ट्विटर पर ये कह दिया है कि मेरी लीगल टीम इसका जवाब देगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अवाम अब जो है वो उसमें शऊर आ चुका है, अवाम जाग चुकी है, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हमारी ये जो मुहिम है अब रुकने वाली नहीं है, और भी लोग आएँ इसमें हमारा साथ दें, हमारे साथ शामिल हो जाएँ, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। लेकिन अब जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसमें डिले देखने में आ रहा है, कभी कोई तारीख आ रही है, कभी कोई तारीख आ रही है, वजीराबाद में हम इस दिन इकट्ठे होंगे तो उस दिन इकट्ठे होंगे, लेकिन वजह क्या है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, कुछ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार दिखाई देते हैं। अगर सदर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया और ये कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत के जाने के बाद से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। और अब हम अगर मार्च की बात कर लें तो कभी कोई तारीख आ रही है और कभी कोई तारीख आ रही है। ऐसे में लॉन्ग मार्च जुमेरात से दोबारा शुरू करना होगा। ट्विटर पर PTI की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया है। मैं सबसे पहले बीजे मीर सर आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है गैर यकीनी की, इसकी वजह क्या है? देखिए, गैर यकीनी नहीं है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी से जो भी कर रहे हैं, दे नीड मोर टाइम, बिकॉज बाय द टाइम आप इस्लामाबाद में आएंगे, आई थिंक कि वहाँ फिर आप वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। फिर आपके देयर आर एक्सपेक्टेड क्लैशेस between the Islamabad police, the Capital Police and the Punjab Police and the Khyber Pakhtunkhwa Police. अब आप बात करेंगे फिर क्या होगा? फिर आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स आएंगे? फिर आप क्या समझते हैं कि फ़ौज आएगी? क्या फ़ौज अपने लोगों पे गोली चलाएगी? बिल्कुल नहीं चलाएगी। अब यहाँ हम एक बड़े एक फ्रेजाइल एक पॉइंट पे है कि व्हाट नेक्स्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, द ओनली सोल्यूशन इज़ कॉन्वर्सेशन, टॉक। आप हिंदुस्तान के साथ बैठ के अब कहते हैं बात करनी है, अपने लीडरशिप के साथ हम कोई बात नहीं कर रहे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विदाउट कॉन्वर्सेशन एंड अ डायलॉग? मोनोलॉग विल नॉट हेल्प राइट दिस मोमेंट। देखें, एक आदमी ने 13 पार्टियों को पकड़ लिया है, अकेला उसको पकड़ा हुआ उसने, ठीक है? ओ यार बैठ जाओ, बात कर लो, क्यों नहीं करते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, इकॉनमी हम कह रहे हैं बहुत अच्छी जा रही है, गिव इसाक डार अ चांस, गिव हिम अ ब्रेक, ठीक है? उसको बड़ी तनकीद आ रही है, वो अमीनो लक से भी तनकीद आज आ गई है कि तुम नहीं है तो मैं नहीं। अमीन ये क्या मजाक कर रहे हैं यार अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही। तो मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त एक संजीदगी दिखाएं, सीरियसनेस दिखाएं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ये DNA के अंदर कितनी देर हो गई है मुझे बताएं? हमने महंगाई की कोई बात की है? गरीब आदमी की बात की है? जो के मर रहा है, जो के मर रहा है इस वक्त, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। इमरान, शहबाज शरीफ,
इमरान शहबाज शरीफ, आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन? हमारा जो बेसिक इंटेलेक्ट है दैट इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हम कंस्पिरेसी थ्योरी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक इधर से कोई FIR काट रहा है, ये हो रहा है, एंड वी आर टॉकिंग फ्रैंकली रबिश। इफ्तिखार साहब, दोबारा लॉन्ग मार्च पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तजब्जुब का शिकार है? क्या चीजें क्लियर नहीं है? आपको अभी इतनी तफसील से अंदरूनी स्ट्रेटेजी जो उनकी है पीजे मीर साहब ने आपसे शेयर की, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ब्रेकिंग न्यूज कि वो सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इक्तिसादी चीजें चल रही हैं ये भी बंद हो जाएं, और ये मुल्क अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। और उनको ये बड़ी कामयाबी होगी कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, अगर सड़कें बंद हो जाएं, दुकानें बंद हो जाएं, कारोबार हो नहीं, कुछ और लाशें गिर जाएं, जैसा ये इन्होंने बताया कि पहले कौन आएगा, पहले पुलिस आएगी, फिर रेंजर आएगी, फिर फौज आएगी, फिर फौज गोली नहीं चलाएगी, तो फिर क्या होगा? इनको सारा पता तो है पीजे साहब को उनके प्लान का। तो देखते हैं कि उनका प्लान कामयाब होता है या रियासत अपने मामलात में कामयाब होती है। क्या डेमोक्रेसी इस मुल्क में कामयाब होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलेगी, या वो मॉब की जो मॉबक्रेसी है वो चलेगी? अब ये फैसला करना उनका है। इसलिए वो तारीख बदलते हैं, क्योंकि जैसा भी हमें पीजे ने बताया कि तारीख बदलने में भी उनकी एक स्ट्रेटजी है, एक उनकी मकसदियत है, उनकी एक मनसूबा बंदी है। तो हमें बिला वजह इतराज करने की क्या जरूरत है जी? वो जब चाहें मार्च करें, उनकी मर्जी है। ठीक। मिस सना, आप क्या समझती हैं, एक तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो हमने देखा है, इमरान खान पर अटैक होता है, क्या अब उसको दोबारा इंश्योर किया जाएगा? जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं दोबारा से सड़कों पर आऊंगा, तो उन चीज़ों को इंश्योर कर पाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क तो अभी भी मौजूद होगा। खान साहब की जी अपनी मंतक है, वो कब अपने आप को सेफ फील करते हैं, कब अनसेफ फील करते हैं, क्या वो हीरो बनना चाहते हैं या वो विलन का किरदार अदा करना चाहते हैं, कि उन पर मुनहसर है। लेकिन मैं ये कह दूं कि कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए ऐसे बंदे से, कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए। क्यों हो आपके साथ डायलॉग? कहने को तो हाफिज सईद भी पॉपुलर है, हाफिज सईद को भी बुला लेते हैं, उनको भी कहते हैं, हम उनसे भी मुज़ाकरात कर लेते हैं, तालिबान से भी मुज़ाकरात कर लेते हैं, सबसे मुज़ाकरात कर लेते हैं, सबके साथ बैठ के डायलॉग कर लेते हैं। जो आपको थ्रेटन करेगा, जो आपके मुल्क में अफरा तफरी मचाएगा, आप उससे बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? आइए आप बताइए इमरान खान साहब, इलेक्शन अनाउंस कर दो। अच्छा जी, इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन चेंज कर दो। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन चेंज कर दिया, फिर अच्छा मेरी मर्जी का चीफ ले आओ। अच्छा जी, वो भी कर दिया, फिर अब फिर भी कोई एतराज निकल आएगा, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है जो कभी भी किसी तरह से कभी उनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो समझते हैं कि ही इज एंटाइटल्ड टू हैव एवरीथिंग हिज वे। आई एम वेरी सॉरी, हमने यहां तक हालात को ले आए हैं, और जो अब इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। और अगर कोई साबिक जनरल्स इनके पीछे है तो वो याद करें कि पहला ओथ उनका मुल्क के साथ है, रियासत के साथ, खान साहब के साथ नहीं है। और खान साहब कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो अवाम के इंटरेस्ट में हो। माजरत के साथ आज एक बुजुर्ग खातून कह रही है, हाथ जोड़ के कह रही है, लड़ाई हो गई कि भाई खुदा के लिए हमें रास्ता दे दो, खुदा के लिए मुझे अस्पताल जाना है। कोई और एम्बुलेंस कह रही है जी खुदा के लिए जाने दे। मीलों लोग पैदल चल चल के जा रहे हैं सामान उठाकर। ये क्या कर रहे हैं? कि अवाम के लिए आ रहे हैं, ये अवाम को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये तो खुद को नहीं बचा सकते, अवाम को क्या बचाएंगे? कोई बात नहीं होनी चाहिए इनसे। ही शुड बी। और आज मैं बता रही हूँ, आप करें इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा। इन्होंने पूरे मुल्क को थ्रेटन किया है। ये होते कौन है हमारे मुल्क और रियासत के साथ खेलने वाले? इनको फौरी तौर पर सलाउल्लाह साहब नहीं कर सकते, तो जो कर सकता है वो करे। आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए, अरेस्ट हिम एंड पुट हिम टू रेस्ट। क्या होगा? जलाओ गिरा होगा? हाँ होगा, अभी भी हो रहा है। ज्यादा होगा या कम होगा? गॉड नोस, बट यू हैव टू डू द राइट थिंग। ठीक, मिस सना आप दुरुस्त फरमा रही हैं, वो ये कि जो हालात बाद में ख़राब होने हैं वो तो अभी भी ख़राब हैं। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इमरान खान अब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो उनके साथ अवामी सपोर्ट पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी या कम? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि अवामी सपोर्ट इमरान खान के साथ कितनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान के साथ है। इस पर तो कोई बहस भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान की इतनी गंभीर सिचुएशन क्यों हो गई है, इस वक्त हालात इस नहज पे क्यों पहुंच गए कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि जो लड़ाई की पॉलिटिक्स होने वाली है उससे बचा जाए, इस्लामाबाद से पहले मामलात को हल कर लिया जाए। असल बात यह है, मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब भी कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी 2 मुलाकातें कर चुके हैं, उन मुलाकातों का कहीं नतीजा नज़र होता नज़र नहीं आ रहा।
जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की डेट को आगे किया जा रहा है। इमरान खान अपनी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना बड़ा डेडलॉक आ गया है कि तमाम ग्रुप्स अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है, मैं तो हुकूमत से परेशान हूं कि वो जो क्लेम करते थे कि इमरान खान आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, तो भाई अब तो 20 दिन रह गए, कर दें अपॉइंटमेंट। उनको किसने रोका हुआ है? क्या परेशानी है उनको? क्या तकलीफ है उनको? उस तकलीफ का इजहार करें। इस कौम को जिस तजब्जुब में डाला हुआ है, उस तजब्जुब से निकालने का सेहरा तो इमरान खान पे तो नहीं है, सही, ये तो हुकूमत पे है। इमरान खान तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो ऑपोजिशन में है। सना कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जावेद इकबाल साहब, कबल अज वक्त आर्मी चीफ का नाम नहीं दिया जा सकता। कौन सी किसी बंदे कबल को उस वक्त? appreciate 20 करने दिन के रह लिए गए। दिया जाता। अगर जाहिर कौम इस नहर पे पहुंची भी है कि टकराव की सियासत होने वाली है, तो इस टकराव की सियासत से मुल्क को किसने निकालना है? मैंने और आपने तो नहीं निकालना। आई वुड रिक्वेस्ट, निकालना तो हुकूमत ने निकालना है ना, तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए। अगर इतनी कमजोर हुकूमत है, आपके कहने के मुताबिक आर्टिकल 6 भी नहीं लगा सकती, तो फिर इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। ऑल राइट जावेद साहब, मुझे मिस सना का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें और लेट हर कंप्लीट। जी मिस सना बताइए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमने कबल अज वक्त एक ही जनरल का नाम टाइम से पहले दिया था, वो थे जहांगीर करामत साहब। क्या हुआ था उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक लेकिन आप इदारा ही है, की इसी हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर ने मुझे बताया था कि नवंबर के ठीक पहले है, आप हफ्ते में सबका हम पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सबमिट लेकिन मैं यहाँ एक पर ये सेकंड, बता तो दूं वो बात कि किधर चली इमरान गई है? खान बारहा इंतखाब तालिबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत और उसके साथ मौजूद इत्तेहादी जमातें इस बात पर इत्तफाक नहीं करती। तो क्या अगर इंतखाबात की कोई डेट अनाउंस कर दी जाती है तो ये डेडलॉक खत्म होगा या नहीं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो सवाल ये है कि सियासी बहरान और इस जमूर के खात्मे के लिए फौरी इलेक्शन को अनाउंस किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन यहाँ पर बड़ा मसला ये है कि दोनों फरीकैन को इस एक इशू पर कायल किस तरह से किया जाए। ये सवाल मैं लेकर आती हूँ सबसे पहले बीजे मीर साहब आपकी जानिब कि अगर अर्ली इलेक्शन या इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर दी जाती है तो क्या ये डेडलॉक ख़त्म होगा? ये इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बात की है कि आप इलेक्शन जब मर्ज़ी करवा लें, लेकिन क्या ये दोनों फरीक जो हैं ये एक्सेप्ट करेंगे इसको? क्वेश्चन यहाँ है। अभी उससे पहले सना ने बात की कि अगर एक एतराज़ है, बाद में सब एतराज़ रिमूव होंगे, क्या नया एतराज़ और कोई आएगा? आप इस चीज़ को देखो ना, जो हमारी पॉलिटिकल एक लहर जा रही है, ये सब कुछ ये एक फुल स्टॉप मारो, बिल्कुल डेडलॉक इसको कर दो, ख़त्म कर दो। हाँ जी, जो रिजल्ट होगा वील एक्सेप्ट इट। फिर देन डोंट, उसके बाद फिर एक क्या एहतजाज हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को गाली पड़ रही है, इधर हो रहा है, फलाना हो रहा है। या तो आप इस इंटेंट से जाएं, यूटोपियन थॉट है, होगा नहीं इस तरह, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। इस वक्त देखें, इमरान का जो बयानिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका बयानिया है और उसी के ऊपर वो चल रहा है और उसी को वो कैश करेगा। अब वो कैश इनकैशमेंट से पहले हमें डर है बहुत चीज़ों का, केओस का डर है, एनर्जी का डर है, क्योंकि अगर आगे से एक टोटल आपको एक बंद दरवाज़ा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हमें बैठ के, हम बहुत आगे हमें बैठ के बात करनी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बैठ के बात करनी है। जिससे मैंने पहले कहा है, हिंदुस्तान से हम पता नहीं कहाँ जाके बात कर लेते हैं, जिनको गालियाँ देते हैं उनसे भी बात करते हैं, अमेरिकन के साथ भी। हम आपस में क्यों नहीं कर सकते? हम सब ने मिल के मुल्क को चलाना है, और जब तक मिल के नहीं चलाएंगे, फिर वो आदमी था ना यहाँ जो कह के गया, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सर आपकी बात दुरुस्त है। मिस सना, आप क्या समझती हैं? परवेज़ रशीद ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान जब चाहे इलेक्शन हो सकते हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि पार्लियामान को चलाना होगा। तो इस मामले में खान साहब कितने संजीदा हैं? एक तो मैं इसमें बड़ी मोतरज हूँ कि बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। माजरत के साथ बयानिया है क्या? अच्छा, अर्ली इलेक्शंस है, इदारों के खिलाफ गालम गलोच है, इदारों को अपने अपने हुदूद का तजावुज करने की इनकी यकीन दहानी है कि कब ये ISPR को अपने लिए इस्तेमाल करें और कब ये ISPR को खुली छूट दें और कब ये ISPR को कंट्रोल करें, कब DG आए बात कर सकते हैं, कब DG आए टीवी पे आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते। ये डिसाइड करें कि कौन चीफ आएगा, कौन नहीं आएगा। ये डिसाइड करेंगे कि ISI के चीफ का मुद्दत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। ये होते कौन है? और माजरत के साथ ये भारत से बड़ी मुसीबत है।
भारत तो चलो पता है एलओसी के बाहर है ना, हमें पता है उनके साथ कैसे एंगेज करना है, कैसे उनके साथ लड़ना है। वो तो इतना थ्रेटन नहीं करता पाकिस्तान को जो इन्होंने किया हुआ है। हमें भारत जैसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी सेहत दे, इस मुल्क की सेहत खराब करके, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके अगर उनको फिर भी करार ना आया तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर अफगानिस्तान वाला हाल होगा कि फिर हमारे यहाँ भी जत्थों की सियासत हमारे सर पर होगी और फिर हमें अफगानिस्तान वाले तालिबान कह रहे होंगे कि पाकिस्तान की आप सियासी सूरत हाल को मान लें, आप इन जत्थों को मान लें, क्योंकि हमारा हाल वही हो गया है। अब हम भी फिर पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस तरह मशहूर हो जाएंगे जैसे तालिबान मशहूर हो गए थे। ठीक, इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि बातचीत से मसला हल होगा, ये सियासी तनाव खत्म हो पाएगा? नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि दो उनके जो मुतालबात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन करना है और अनाउंस करना है, और दूसरा मसला इलेक्शंस का है, उसका फैसला भी पार्लियामेंट के अंदर होगा। अगर ये पार्लियामेंट में बैठे होते तो शायद ये वहाँ पे तकारीर करते, अपने दलाइल देते, ये वहाँ पे जाने को तैयार ही नहीं है। ये पार्लियामेंट को मजाक समझते हैं, उसका तमस्खर उड़ाते हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, कौमी असम्बली का तो ये मजाक उड़ाते हैं कि वहाँ पे चोर, उचक्के और गुंडे बैठे हैं जी। अब मैं हैरान हूँ कि उसी जगह के वोटर जो हैं जिन्होंने उन चोर, उचक्कों और तेलंगों को बकौल इनके वोट दिया, पंजाब में भी तो उन्हीं के वोटरों के लिए साथ लिए हुए लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में। तो इस पार्लियामेंट को क्यों नहीं आप डिसॉल्व करके आगे एक कदम उठाते जमहूरियत की तरफ? तो फिर आइए खैबर पख्तूनख्वा की भी कैबिनेट डिसॉल्व करें और फिर हम दबाव डालेंगे सिंध वालों पे कि आप भी अपनी डिसॉल्व करें असेंबली एंड गो फॉर द इलेक्शन। असल में मामला ये नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रही है मेरी कुलीग, वो चाहता है हर बात उसकी मर्जी की मानी जाए। मसलन ये FIR देखें, आप यकीन करें इस FIR को उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, आप FIR में और भी 2 नाम डालेंगे, वो कहेगा तीसरा नाम डालो, वो तीसरे नाम के दौरान एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो कहेगा मुझे एक ट्विटर और अभी आया है, उस ट्विटर में 3 आदमी का और नाम है वो भी डालो। ये मसला ऐसे हल होने वाला नहीं। सही, तो ठीक है। मेरा ये ख्याल है, आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज क्या तारीख है? Is it like 8? It's 8. It's 8 November. 8 तारीख। रिपीट में इंशाल्लाह अगले 15 दिन इसमें शामिल कर लें। पहले मैंने 6 नवंबर एक तारीख दी थी और उस दिन क्या हुआ जाके देखिएगा। 15 दिन और दे दें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग जमहूरी अमल को सपोर्ट कर रहे हैं, जमहूरी अमल को सपोर्ट करते रहेंगे और पाकिस्तान में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थ्रू बैलेट कायम होगी और कायम रहेगी। जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है और मैं आपकी बात से यही अखज़ कर पाई हूँ कि इमरान खान जो हैं वो इंतहाई ज़िद्दी हैं और ज़िद के ज़रिए कोशिश करते हैं कि मेरी बात मान ली जाए, और उनकी इसी ज़िद हमें इस वक्त एक बंद गली में धकेल दिया और अभी खान साहब रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई आए और मेरे से बात करे तो कोई रास्ता निकले। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आपने ये कैसे अखज़ कर लिया कि इमरान खान ही सारा कुछ कर रहा है। तो जो हुकूमत बैठी है, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, वो इतने इनकॉम्पिटेंट है, इतने नालायक हैं, इतने जाहिल हैं, इतने लावारस हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैं तो हैरान हूँ। ये पहली हुकूमत है कि अगर वो करना चाहे, ठहर जाएं, इफ्तिखार साहब ठहर जाएं। अगर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मसला है तो आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दें, फारिग करें। FIR का मसला है तो आपका कानून कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है उसके मुताबिक FIR होगी। तीसरी बात बड़ी सिंपल सी है कि इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर आप चले, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है आबादी के लिहाज से, दुनिया की जो 10 कौमें हैं उनका आप 0.4% GDP कंट्रीब्यूशन है। अगर ये सिस्टम इतना ही पायदार था, ये सिस्टम इतना ही अच्छा था जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है, तो आज पाकिस्तान इतने बुरे हालात में ना होता। आज इमरान खान के बयानिए को अगर तकवीत मिल रही है तो इनकी करप्शन, इनकी 2 नंबरी, इनकी इनकॉम्पिटेंसी और इनकी नालायकी की वजह से मिल रही है, जिस चीज को हमें समझना चाहिए। हम मामलात को दुरुस्त करने की बजाय 2022 के एंगल में देखते हुए अगर हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर जो पॉलिटिक्स का हशर हुआ यही होगा। अच्छा देखें जी, हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है और जब आप एक्सेप्ट करते हैं फिर आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से टैकल करते हैं। ठीक है। जो मैं भी बात कर रहा था बयानिया की, जी, इमरान का बयानिया है
इसीलिए लोग निकल रहे हैं जी। लोग नहीं, क्यों अवाम तो किसी और बेवकूफ का है। नहीं है। अवाम के पीछे- शऊर पीछे- तो है ही नहीं है इस पीछे- अवाम जी में। जी 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 पीछे जी जी पीछे एक सेकंड आप पीछे आपने बहुत अच्छी बात की। जी सर। इमरान का बयानिया लोग निकल रहे हैं ना, तो आपका ख्याल है कि जो लोग नहीं निकल रहे फिर वो किसके साथ हैं? ठीक। वो उसका फैसला वोट जमहूरियत करेगा, के साथ है। वोट करेगा। उसका वो फैसला जमहूरियत वोट के करेगा। साथ है। आप वोट वो करवा लें पार्लियामानी उससे दूध का दूध के साथ पानी है। का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जब होगा सबका, तो इंतजार बहुत करो, शुक्रिया आपका हौसला इफ्तिखार करो, साहब, पीजे सर, जज्बाती मिस ना सना हो। और जावेद साहब। यहाँ बात ये है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस हो जाए लेकिन उस पर दोनों पार्टीज़ को जो है लचक दिखाने की ज़रूरत है, तभी इस मसले का हल निकलेगा और जिस बंद गली में इस वक्त हमारा मुल्क पहुँच चुका है वहाँ से उसका निकलना मुमकिन होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।